हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आप सबका स्वागत है हमारे उड़ान के चैनल पर। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया हमको आने में, वीडियो बनाने में, वीडियो शूट करने में। एक्चुअल मेरा कुछ पर्सनल वर्क था, जो हालांकि ये भी तो पर्सनल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वर्क ऐसा था जिससे मैं समय नहीं दे पाता था। लेकिन हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, मेंटोर हैं, टीचर हैं, और ये बहुत बार बीपीएससी का मेंस भी लिखे हैं, 2-3 बार लिखे हुए हैं। तो मैं स्टूडेंट के लिए लेके आया, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन के क्वेरी है, तो उसके रिलेटेड मैं परिचय करा रहा हूँ। हमारे साथ हैं, ये इस थीम को मैंने नाम दिया है डिजिटल बैठकी विथ समवन। समवन में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रितेश आनंद। रितेश आनंद, थोड़ा परिचय दीजिए उन बच्चों के लिए जो नए हैं हमारे चैनल को, जो नए देख रहे हैं, जो बीपीएससी एस्पायरेंट हो, बेसिकली जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए। धन्यवाद अमित जी यहाँ आमंत्रित करने के लिए। पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में काफी वर्षों से जुड़ा हूँ, चाहे यूपीएससी का फील्ड हो चाहे बीपीएससी का फील्ड हो। काफी वर्षों पे इस पे काम किया, चाहे टेस्ट सीरीज को लेके हो, कंटेंट के लेके हो, बच्चे की मेंटरशिप गाइडेंस को लेके हो। इस फील्ड में बहुत सारे काम किए, बहुत सारी सफलताएं भी मिली हैं। तो इसी फील्ड में जुड़े हुए हैं और बच्चे को गाइड करने का काम करते हैं। अभी वर्तमान में, पहले दिल्ली में काम करते थे, फिर अभी पटना और बेगूसराय में ये काम कर रहे हैं। तो इसी को आगे बढ़ाने का काम अभी सोच रहे हैं कि बच्चे के साथ जुड़े रहें, बिल्कुल बीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम को लेके। तो बच्चों के तरफ से मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे रितेश जी, कि जी क्या जी सही समय होना चाहिए बच्चों को, खासकर जो सिविल सर्विस प्रिपरेशन करने वाले तैयारी में बच्चे आ रहे हैं, क्या उनका सही समय होना चाहिए? जी। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये भी क्वेश्चन आपने सही पूछा है और बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर हम कब से तैयारी करें, क्या मेरे लिए सही टाइम है। हम कहते हैं जो बच्चे अंडर ग्रेजुएशन है उनको भी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। अभी सिविल सर्विसेज के लाइन में जाते हैं तो अभी वो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, तो उनको एक गोल क्लियर होना चाहिए कि हाँ इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तभी से प्रिपरेशन हो सकता है कि बेसिक चीजें क्लियर करनी चाहिए, जैसे होता है एनसीईआरटी बुक, या फिर एक बेसिक कंसेप्ट, कोर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हुआ। ये कोर सब्जेक्ट को जैसे जैसे टाइम मिलता है अपने जोन में उस तरीके से कवर करना चाहिए बच्चे को। बहुत सही आपने बताया। हालांकि बच्चों की प्रिपरेशन का समय मेरे हिसाब से भी तो वही होना चाहिए कि जब ग्रेजुएशन लोग कर रहे जी हैं, जी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन तो प्रिपरेशन चालू कर जी दें। जी जी बट जिनके पास कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो बाद में भी तैयारी कर सकता है। जो लगता है कि भाई हम 1 साल में क्रैक कर लेंगे, 2 साल में क्रैक कर लेंगे, तो मच बेटर है। बाकी ये सलाह आपका बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। हमें बच्चों की तरफ जी से एक क्वेश्चन और आपसे करना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन का सिलसिला तो जारी है। तो अगला क्वेश्चन आपसे जी मेरा ये रहेगा कि थोड़ा सा बीपीएससी के बारे में बताइए। जो बच्चा हमसे नया जुड़ रहा है, थोड़ा सा उसका एक जी जी सिलेबस का ओवरव्यू दीजिए। जो नया सिलेबस हुआ है, जो पहले था, उसके जी बीच को थोड़ा जी जी डिफरेंशिएट करके थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया है। अभी 67 के बाद देखा जाए तो बीपीएससी का काफी पैटर्न चेंज हो गया है। इसमें देखा जाए तो ऑप्शनल एक पेपर होता था जो क्वालिफाइंग नेचर करके उसमें एसी का एक पेपर जोड़ा गया। और शुरुआत से बताना चाहता हूँ कि इसमें जीएस 1 होता है, जीएस 2 होता है, और ऑप्शनल हटा के एसे पेपर कर दिया गया। हिंदी क्वालिफाइंग पेपर है इसमें, तो ऐसे, और जो जीएस 1 जीएस 2 भी कर दिया गया, इसमें भी दायरा बढ़ गया। इन द सेंस ऑफ वो किया गया, पहले जैसे हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन रहते थे, 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन पिकअप करना रहता था। इस बार कर दिया गया है और करके दो अभी शॉर्ट क्वेश्चन है, दो लॉन्ग क्वेश्चन है 38 मार्क्स का, तो वो कर दिया गया है कि और करके कि आपको दो में से एक पिकअप करना है। और 4 क्वेश्चन मैंडेटरी कर दिया गया है, आपको हर हाल में लिखना है, चाहे आपको उसके बारे में आता हो या ना आता हो, या आप छोड़िए, फिर आपका मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चंस करना है। तो थोड़ा सा दायरा बढ़ गया। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में किया गया है, चाहे ज्योग्राफी का बात हो, चाहे आपका पॉलिटी का बात हो, चाहे करंट अफेयर्स का बात हो, चाहे हिस्ट्री का बात हो, हर सब्जेक्ट में ये दायरा बढ़ गया है। जो मैंडेटरी क्वेश्चन आए हैं कि 4 क्वेश्चन है, उसको हर हाल में सॉर्ट रहेगा। ये अभी क्लियर नहीं हुआ, वो 68 का जिससे 12 तारीख से भी एग्जाम चलने वाला है, इसी में जाके क्लियर होगा कि 9.5 मार्क्स के 4 पूछेंगे
या 12 मार्क्स के 3 पूछेंगे, या मार्क्स का दायरा क्या रहेगा जब एग्जाम होगा, क्योंकि मार्क्स का अभी क्लियर नहीं हुआ। हाँ, एक ऐसे पेपर जुड़ा है तो कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि चेयरमैन साहब का एक अच्छी पहल है। पहले जो लोग मैथ्स ऑप्शनल लेते थे या कोई और ऐसे ऑप्शनल जिसके मार्क्स बहुत ज्यादा उठ जाते थे, तो ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट कि सबको बराबर, जो अच्छा लिखेगा, जिसका जीएस पेपर अच्छा रहेगा, वो स्वाभाविक है कि वो ऐसे पे भी मेहनत कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका जीएस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट से दे दिए, पॉवर्टी से आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट से आ गया, बाढ़ से आ गया, फ्लड से आ गया, बिहार में इंडस्ट्री से रिलेटेड आ गया। तो जब तक आपका जीएस पेपर कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तब तक आप ऐसे बेहतर नहीं लिख सकते हैं। और ऐसे भी, ऐसे का दायरा भी कहें कि 3 ऐसे आएगा 100 मार्क्स का, 3 ऐसे पूछा जाएगा। तो मेरे अंदाज से सर ने जैसे बोला था कि एक बिहार ऐसे आएगा, जैसे बिहार ऐसे में कुछ भी ले सकते हैं बिहार के कल्चर से, और एक ऐसे सर बोले नहीं थे, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलोसफिकल ऐसे आएगा, और एक आएगा सिलेबस से रिलेट करके नेशनल या इंटरनेशनल रिलेशनशिप के आधार पे आएगा। 3 ऐसे पूछा जाएगा। बिल्कुल। रितेश जी, मेरे दिमाग में सडन मतलब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मैं जानना भी चाह रहा हूँ जी। कि आप दिल्ली जैसे महानगर को छोड़कर बेगूसराय और जी, जी। पटना तो बेशक मतलब बिहार की राजधानी है, लेकिन बेगूसराय एक जी। ऐसा जिला है जहां पढ़ाई जी। लिखाई के मामला में तो कम, लेकिन अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो आपका बेगूसराय में शिफ्ट होने का क्या लॉजिक है, क्या रीजन है? बच्चों के लिए आपने क्या सोचा है, या आपने कोई कोचिंग खोला है, या अभी आप ऑनलाइन पोर्टल पे ही काम करते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए, आप जो कर रहे हैं बेगूसराय में। जी। हाँ, थोड़ा इसके बारे में बताना चाहते हैं, ये भी दिलचस्प बात है। दिल्ली ऐसे बड़े शहर में हमें काम करने का आदत था, और वहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाते थे और कभी भी क्लास प्रोग्राम में भी हिस्सा लिए थे। तो वहाँ से रिमूव होने का कारण है कि एक मन में बात आई, क्योंकि बेगूसराय मेरी जन्मभूमि भी है, तो कहीं न कहीं मन में आया कि यहाँ के बच्चे भी बहुत प्रतिभावान होते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। दिल्ली में तो ऑलरेडी सब है ही, कोचिंग है ही। हम सोचे कुछ अपने होम टाउन आके बेहतर काम किया जा सके। और यहाँ तक रहा कोचिंग का बात, कोचिंग क्लासेस का बात, तो अभी बेगूसराय में 1-2 जगह जाके पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी खुद की घर पे कोचिंग है। जो जरूरतमंद बच्चे की जरूरत है, उसको हम घर पे बुला के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई कॉस्ट उससे लिया नहीं जा रहा है। ये भी प्रोग्राम एक चला रहे हैं कि जिनको नीड है, जिनके पास रुपया नहीं है, जो कैपेबल नहीं है फीस देने में, उनके लिए हम कुछ काम कर सके, कुछ बेहतर कर सके, कि वो भी जाके भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। ये मेरी एक सोच है, और इस फील्ड में मैं इस तरीके से लगातार काम करते रहूंगा। जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो रुपया देने में सक्षम नहीं है, उनसे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा तैयारी के दौरान। ये भी मेरा कमिटमेंट है। ये तो बहुत ही सराहनीय वर्क है आपका कि ज़रूरतमंदों के लिए आप इतना बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहे हैं। अपने घर पे अपने क्लासरूम प्रोग्राम रखा हुआ है, और सारे कोचिंग्स में भी जाते हैं तो वहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम जी, जी। जानना चाहेंगे, जो आपका अनुभव है, आप अपने अनुभव के अकॉर्डिंग हमें बताइए कि मान लीजिए मैं एक हुँ। स्टूडेंट हूँ, तो आंसर राइटिंग करने का क्या सही तरीका होना चाहिए? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 200 वर्ड में लिखना है, हुँ। 400 वर्ड में लिखना है, हुँ। तो एग्जैक्ट 200 हुँ। पे ही छोड़ देना चाहिए, या उससे कम या ज़्यादा, या टॉपिक इसका थोड़ा सा ब्रीफली मैंने इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक शेयर करिए, जो बच्चे हों, जो स्टूडेंट हों, वो इसको समझ के अपनी लाइफ में दिनचर्या में उतार सके आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में। जी, अमी जी, बिल्कुल ये आपने सही क्वेश्चन किया है। यहाँ पे बच्चे की इस तरीके से बहुत दिक्कत, जब हम बेगूसराय में आए, कुछ बच्चे से जुड़े, या अभी भी हम देखते हैं कहीं क्लास पढ़ाने जाते हैं, तो सबसे बड़ी एक चुनौती आती है बच्चे में कि उनको सिलेबस तक नहीं पता है। हम बच्चे से बस ये जानना चाहते हैं कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके माउथ पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तब जाके अब करंट का न्यूज कोई आ रहा है, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि हमारे सिलेबस में है, ये न्यूज पढ़ना है, ये न्यूज छोड़ना है। अब फिर जैसे बात रहा आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग में आपका जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आंसर राइटिंग नहीं, छोटा छोटा स्टेज आप लेके चले। जैसे पॉलिटी में कोई भी चैप्टर पढ़े, तो उसे खुद एक फ्रेम करे या समराइज करे कि उसको कैसे लिखा जाए,
पहले लिखना तो शुरू करे बच्चे, फिर बाद में एक फुल लेंथ आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपने और भी कहा है कि अधिकतम 200 वर्ड में, हाँ यूपीएससी ऐसा देती है, बीपीएससी में तो ऐसा दायरा है नहीं वर्ड लिमिट का, वर्ड लिमिट का है लेकिन ये लिखा नहीं रहता है कि 200 वर्ड 300 वर्ड में। हाँ यूपीएससी ऐसा जरूर पूछती है कि अधिकतम 150 वर्ड में, तो बच्चे सोच लेते हैं 150 से ज्यादा लिखे, वो लिखना है अधिकतम 150 में। यदि आपके पास स्टैंडर्ड वर्ड है, स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग है, आप फिनिश करना चाहते थे 120 130 वर्ड में भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन को आप सही से पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। और बीपीएससी में जो लेके चुनौती रहता है, बीपीएससी में हम ये देखते हैं कि बच्चे 4 पेज सोचते लिख देंगे, 5 पेज सोचते लिख देंगे, तो ज्यादा नंबर उतना नहीं लिखना है। यदि उतना लिखने चल जाइएगा तो आपका और क्वेश्चन छूट जाएगा। आप 3 पेज 2.5 पेज में देखिए कि स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चंस टैकल करना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। यदि क्वेश्चंस आप छोड़ दिए, एक भी क्वेश्चन गलती से छूट गया बड़ा वाला, तो 38 नंबर तो ऐसे ही आपका चला गया। 38 नंबर में ऑलरेडी जहां आप 17 18 19 एवरेज ला सकते थे, उतना नंबर तो आपका डिडक्ट हो गया। इस तरीके से नहीं, आपको बैलेंस करके चलना होगा 2.5-3 पे। अभी मानिए कोई टाइम मैनेजमेंट में आपका 22-23 मिनट हो गया, तो उसको अगले क्वेश्चंस में मैनेज कर लिए 17 मिनट 18 मिनट, इस तरीके से एक टाइम जोन लेके चलिए, एक टाइम मैनेजमेंट लेके चलिए। सही प्रक्रिया यही है। मतलब ओवरऑल आपका कहने का ये सेंस है कि आप पूरा एक ही क्वेश्चन पे समय न देकर आप बाकी क्वेश्चंस को भी एक लिमिट एरिया तक, लिमिट वर्ड मतलब सीमित रख के आप लिख के आगे बढ़ें। रितेश जी, यहाँ तक तो जो समझ में आया, लेकिन थोड़ा एक चीज और हमें बताइए कि आए दिन सारे बच्चे, जितने नए बच्चे होते हैं, पुराने बच्चे होते हैं, या ऑनलाइन जितने भी एडुकेटर हैं, वो सारे ये बात बताते हैं कि आपको हम ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि क्लास नोट्स खुद से बनाएं या किसी का लेके पढ़ें, इसका कितना इम्पेक्ट होता है उस प्रिपरेशन करने वाले बच्चों पर, एस्पायरेंट पर। थोड़ा सा इस नोट्स के बारे में बताएं कि खुद का नोट्स बनाएं या उनके नोट्स से ही पढ़ लें। जी, आपने सही क्वेश्चन उठाया है। बच्चे के लिए चुनौती आता है कि सर नोट कैसे प्रिपेयर करें, बुक से करें या कोई अपना प्रोवाइड करवा दे। और जो इस फील्ड में पढ़ा रहे हैं, पहले उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे भी बच्चे बोले जो सिलेबस में नहीं था, तो बच्चे हमको वो भी बोले सर ये क्वेश्चन आ सकता है। हम ये बच्चे से पूछना बोले किसने, तो वो भी कहीं कोचिंग से पढ़ के आए थे, इसके बारे में मुझे बताए थे। तो हम ये बोले कि टीचर ने आपको ये नहीं बताया कि सिलेबस के दायरे में नहीं है, जो सिलेबस के दायरे में नहीं है वो क्वेश्चंस कैसे आ सकता है। और जब बीपीएससी पहले कभी पूछा ही नहीं है तो इस बार कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले आपका सिलेबस का नॉलेज 100% होना चाहिए। और जहां तक रहा नोट्स का बात, नोट्स और मेंटरशिप का जो भी कर रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं उसका से मिसगाइड ना कर। यदि बच्चे आते हैं तो फर्स्ट डे ही क्लास में जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसका सिलेबस आप क्लियर करवाइए, क्वेश्चंस दिखवाइए कि क्वेश्चंस ये पूछा जा रहा है, क्योंकि इस फील्ड में पीएचडी नहीं करना है, पीएचडी करने के लिए और भी जगह है। यदि आप कंपटीशन पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें टू दी पॉइंट्स लेके चले, क्वेश्चंस को दिखाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके चले, मेंस आंसर राइटिंग में देखें कि पहले किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग करना है। और रहा एक नोट्स का बात, नोट्स हम कहेंगे बच्चे को बुक पढ़ के शॉर्ट्स नोट्स खुद बनाना चाहिए बच्चे को, इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल रितेश जी, ये बातें आपने बताई कि खुद से बनाना चाहिए। बेहतर भी है कि भाई अगर कोई सिलेबस हो आप उसे अच्छे से ब्रीफली या डीपली जैसे भी पढ़ लेते हैं, जैसे भी आपको समझ में आ जाता है, तो नोट्स अपना बनाए। सेल्फ मेड नोट्स ज़्यादा काफ़ी कारगर होता है आपको समझने के लिए, या रिवीजन के तौर पे भी बहुत अच्छा कारगर होता है। हाँ, तो यही है कि जैसे बच्चों का सेल्फ मेड नोट्स हो तो ये बेहतर है, क्योंकि उनको रिवीजन में भी काम आता है और एग्जाम के 2-3 दिन पहले उनको बेनिफिशियल साबित होता है। मतलब कि वो अपने से बनाया और नोट तुरंत देख लेंगे, कौन क्या चीज़ कैसे लिखे हुए हैं वो उसको समझ में आ जाएगा। अच्छा रितेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपने बीच में बात किया कि जो बच्चे फाइनेंशियल वीक हैं उनके लिए आपके यहाँ कोचिंग का सुविधा है।
तो थोड़ा सा उसका एक एड्रेस बता दीजिए, जो आपके बेगूसराय के आसपास के लड़के हों, जो कि आपके भरोसे शिफ्ट हो जाए, बेगूसराय में रहने के लिए हो जाए, कम से कम एटलीस्ट उनके कोचिंग का खर्चा तो बचेगा, आपके यहाँ तक आएंगे तो। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आपसे कनेक्ट कैसे होंगे, क्या सोशल मीडिया हैंडल है, आपके नंबर्स क्या है, आपके कोचिंग का नाम क्या है और लोकेशन क्या है, थोड़ा ये मुझे बता दीजिए। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो बच्चे भी बीपीएससी पीटी पास करके आएंगे, उनके लिए यहाँ मेंस आंसर राइटिंग का क्लासेस फ्री मिलेगी। जो भी होगा डेली मेंस आंसर राइटिंग, हर सब्जेक्ट वाइज का आंसर राइटिंग कराया जाएगा, हर टॉपिक वाइज दिया जाएगा आंसर राइटिंग, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी कोचिंग के बच्चे हो या नहीं हो, सबके लिए ये ऑफर है। और करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लासेस चल रही है, सभी बच्चे के लिए फ्री क्लासेस है, जो भी बेगूसराय में है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, आने वाले समय में ऑनलाइन भी क्लासेस चलेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाएगा, इसके लिए कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना है। और यहाँ पे बेगूसराय आने के लिए हम एक एड्रेस बता देते हैं, जो भी लोग बेगूसराय आना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यू चाणक्य नगर M&I गली नियर PM हॉस्पिटल्स, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कांटेक्ट हो जाएगा, और आपके वीडियो से डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, एड्रेस पे मेंशन कर दिया जाएगा। ये बहुत बढ़िया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था डिजिटल बैठकी, जिसमें हम बात किए बीपीएससी के रिगार्डिंग, जिन बच्चों को समस्या होती है आए दिन उस टॉपिक पर। तो ऐसे ही हम लोग और वीडियो में मिलते रहेंगे। ये रितेश जी थे हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वीडियो में हम लोग मिलते रहेंगे और टॉपिक पे बात करेंगे, कभी स्टूडेंट से का बात करेंगे, कभी ऐसे मेंटर से भी बात करेंगे, और हम उन बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन टाइप की वीडियो बनाते रहेंगे। प्लीज़ 2 मिनट निकाल कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको अपडेट्स मिलता रहे, और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये रितेश जी का पहल सराहनीय है और बहुत सुंदर है कि उन्होंने उन बच्चों के लिए ये आप काम प्लान किए हैं, वर्क प्लान किए हैं। इस पे कितना खरे उतरते हैं, उन बच्चों के मिलने के बाद, इनके पास पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि ग्राउंड का रिपोर्ट क्या है। बच्चों से फीडबैक मिलेगा तो भी। हालांकि मैं इनका ब्रीफली कोचिंग देख रहा हूं और फीडबैक भी लेता रहूंगा बीच बीच में, इनसे भी और टॉपिक्स पे बात होती रहेगी। ओके ओके। तो इन बच्चों के लिए तो सुविधाजनक है ही। मैं जितने व्यूअर्स हैं, जितने लोग हैं, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए कि उन तमाम बच्चों को जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जिनके पास फाइनेंशियल वीकनेस है, जिनके पास बने रहने वहने का भी व्यवस्था हो जाए, और पढ़ाई के लिए मतलब एक कोचिंग फ्री में उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो रितेश भाई के यहाँ बेगूसराय में होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।